ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। सबसे अच्छा दैवी गुण शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना। बाबा पूछते हैं, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः ही आ जाएंगे? ऐसा कौन सा गुण हम जीवन में धारण करें जिससे सारे गुण आ जाए? तो सब सोचो अपने अंदर। और बाबा का जवाब है, मुख्य बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा, है ना। पवित्रता सभी गुणों की जननी। तो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण हो ना सके। ब्राह्मण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैव गुण धारण कर रहे हैं। तो सोचो, सब अपने अंदर विचार करो कि हमारे अंदर कौन कौन से दैवी गुण हैं। नोट भी कर सकते हैं आप। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और। ओम शांति। अभी तुम बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला एक सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वही है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। हम भी ढूंढते थे भगवान शिव बाबा को मिलने से पहले कि कहाँ भगवान मिलेगा, पता नहीं किस रूप में भगवान आएगा। लेकिन अभी तो हमें क्लियर है ना कि बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तो सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं। जो नहीं जाते वे माया की मस्ती में मस्त रहते हैं। तो यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझा सकता है। नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में बाबा कह रहे अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। ये कलयुग है, सतयुग वास्ट हो गया। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कह रहे और तो कोई धर्म था ही नहीं। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, फिर भी समझाते। जो आए उनको नई दुनिया पुरानी दुनिया का फर्क दिखलाना चाहिए। जैसे हम भी आजकल रात में चिंतन करते, तो नई दुनिया में क्या क्या होगा, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बाबा ने बताई। तो आप भी घर में पढ़ सकते हो कि नई दुनिया में क्या होगा, पुरानी दुनिया में। नहीं तो मुरली के आधार से भी हम पॉइंट निकाल सकते हैं। भल वे क्या कहें, कोई 10,000 वर्ष कहता, कोई 30,000 वर्ष आयु कहता, अनेक मत हैं। अब उन्हों के पास तो बाबा कहते हैं शास्त्रों की मत, अनेक शास्त्र, अनेक मतें, मनुष्यों की मतें। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य ही है ना। तो देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ ही सुनाना चाहिए। विचार की बात है, विचार की बात है
नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं और पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। तो सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे, धर्म भी एक था, मनुष्य भी थोड़े थे, इसीलिए क्या था वहां सुख शांति थी। दैवी गुण होते ही देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमन करते, कहते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। देवताओं की महिमा क्या है? विचार करो। जानते हैं वे स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगी वासी हैं। तो मनुष्य में दैवी गुण हो ना सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं। दैवी गुण होते ही देवताओं में है, क्योंकि वे पवित्र है। यहाँ पवित्र ना होने के कारण कोई में दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि असुरी रावण का राज्य। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो ना सके। सतयुग में कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था। प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई हुई। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग ही नहीं। सतयुग में होगा संन्यास मार्ग? उमेश भाई नहीं होगा। क्यों? बाबा ने बताया क्योंकि है ही वहां पे पवित्र मार्ग। कितनी पॉइंट मिलती है, परंतु सभी पॉइंट किसकी बुद्धि में रह ना सके, पॉइंट्स भूल जाती है, इसीलिए तो फेल होते हैं। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि पॉइंट्स नोट करो। दैवी गुण धारण भी नहीं करते। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना है, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी तो बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ना ये रॉयल घर का है। मुख से सदैव रतन ही निकले। बाबा कहते बाबा के बच्चे जब बन जाते हैं तो पत्थर निकलना बंद हो जाता है, मतलब कड़वी बातें वो वचन हम कभी भी किसी के लिए नहीं बोल सकते। तो कैसा बोलना है? मीठा बनना है। तो बना दिया बाबा ने मीठा, सोचो अपने अंदर। नहीं बनाया तो क्या कमी रह गई? अगर बना लिया तो कितना परसेंट है? तो ये भी हम देख सकते हैं। बाबा कहते सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर ये समझते हैं ना नई दुनिया सतो प्रधान है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो बाबा कह रहे साथ साथ शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी पतित दुनिया है, सबको पतित कहेंगे। वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, इसीलिए तो हंगामे है। धनी का ना होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते। रचेता रचना को ना जानने वाले को क्या कहेंगे? जो ना रचता रचना को जानता क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। और जानने वाले को आस्तिक कहेंगे। तो सन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वह आते भी नहीं। बाप ने समझाया अभी सभी आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में बाबा कहते बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ आत्मा निवास करती है, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा अविनाशी है,
ये अविनाशी नाटक है। आत्मा भी अविनाशी, नाटक भी अविनाशी, और उसमें जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ ये कोई भी बता ना सके। क्यों ना बता सके? क्योंकि ये अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारता नहीं है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाता और परम पिता आकर पावन बनाते। तो आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान ही नहीं है। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवता पुण्य जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजोतमो में आते हैं। अभी सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाबा आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब बाबा कहते देवता थे ना, तो आसुरी गुण वाला मनुष्य नहीं था। अभी इस आसुरी गुण वाले को दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी अनेक धर्म हो गए, अनेक मतें हो गई, लड़ते झगड़ते रहते। सतयुग में एक धर्म था तो दुख की कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत दंड कथाएं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र, उससे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है। ऐसी कोई वापस जा न सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना। उन लोगों को अपना अहंकार रहता है ना। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो क्या करो? होमवर्क दे रहा बाबा। कोई भी आए तो क्या करो? उसे बड़े धैर्य से समझाना है चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहा है। बहुत जोर से भी बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचता रचेता का ज्ञान समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचेता बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सब नेति नेति करके चले जाते हैं। कोई भी मनुष्य जाना सकता। ज्ञान से सदगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे हाँ ये तो जरूर अनुभवी है, तो जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चा समझाएगा, कहेंगे ये क्या जाने, इसे भगवान का क्या पता है। तो बाबा कहते तो दुनिया में तो सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट दे देते हैं। बाबा के यहाँ देखो सीनियर सिटीजन की भी वैल्यू है। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्गों पर असर पड़ता है। बाबा ही आकर ये नॉलेज समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो भी खुश होंगी। देखो बुजुर्गों की भी बाबा ने महिमा कर दी, अब माताएं भी सुन रही हैं तो माताएं भी सोचेंगी बाबा हमें क्या कह। बाबा कह रहा माताओं से भी बहुत खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो फिर हम औरों को दे सकते हैं। क्योंकि आजकल तो बड़ा अच्छा मौका है, फोन पे बैठ के भी किसी को सुनाओ तो सुन सकते हैं ना ज्ञान, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं। तो मौका आपके पास है, जो लगे कि वो ज्ञान सुन सकता उसे फोन पे भी सुनाओ। तो बहुत निम्रता से बोलते रहते हैं। शिव तो ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाता है। कहते हैं मैं माताओं के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूँ। तो बहनों खुशी हो रही है आप लोगों को सुनते हुए? कोई और कोई खेल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं।
हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता। ज्ञान का सागर एक परम पिता है। तुम सब भक्ति के सागर, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान। ज्ञान की अथॉरिटी तो बाबा कह रहे मैं ही हूँ। महिमा भी एक ही की करते, वही ऊंचे थे ऊंचे, हम उनको मानते। वे हमको ब्रह्मा के तन से पढ़ाते, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाएंगे। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। भल कितना भी पढ़ा, ढेर प्रश्न करता हूँ, तो पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है, क्योंकि वो तो भक्ति में रमे हुए हैं ना, तो उनको सबसे पहले निश्चय परमात्मा में कराना है। पहले तुम समझाओ रचता बाप है व नहीं, सभी का रचेता शिव बाबा है, ज्ञान का सागर है। उससे हमारे तीन संबंध भी है, वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो पहले तो ये निश्चय हो कि रचता बाप ही, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं, तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बगैर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सकती। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरेंगे। मैं तो कहता नहीं हूँ कि तुम गंगा स्नान करो, कौन सा स्नान करने के लिए बाबा कहते हैं? ज्ञान स्नान करो, दिन में कितनी भी बारी करो। मैं तो कहता हूँ माँ में कमी आए। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ। सभी एक माशूक को याद करते हैं ना, रचना का क्रिएटर एक ही है ना। बाबा वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद कर, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो। ये योग बाबा ही सिखाते हैं। जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने बल सुनते हैं, परंतु एक रस नहीं सुनते। बुद्धि और कहाँ तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी बाबा कह रहे हैं ऐसा ही होता है। सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। तो आप लोग सब मुरली सुनते हैं, ऐसे तो नहीं सोचते हो अब कोई हमें देख तो रहा ही नहीं है, चलो फलाना काम करे हैं फलाना। मुरली का टाइम सबको बैठ के मुरली अच्छे से सुननी है, इधर उधर कहीं भी बुद्धि ना जाए, क्योंकि ये टाइम बाबा ने मुकर्रर किया है। और सुबह सुबह अच्छे से ज्ञान स्नान कर लोगे तो सारा दिन काम कर सकते हो। तो ये नहीं सोचना कि दीदी तो देख नहीं रही है, वो भी काम निपटाए हैं, बीच में वो भी निपटाए। शांति से बैठ के बाबा जब तक मुरली सुनाए हमें मुरली सुननी है। इवन अपने घर वालों को भी आप कह सकते हो कि बैठ के मुरली सुनो, ये अच्छा मौका है, ऑनलाइन बाबा मुरली सुना रहा है। तो सबका ऐसा हाल होता होगा। बाबा कहते हैं क्यों होगा, बुद्धि इधर उधर भागेगी, क्योंकि माया है ना। तो कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठ ध्यान में चले जाते हैं। अब यह भी तो टाइम वेस्ट ही हुआ, कमाई तो हुई नहीं, क्योंकि जितना समय ध्यान में है बाबा की याद तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं याद में रहो, क्योंकि याद से विक्रम विनाश होंगे। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। बाबा कहते इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंख भी बंद नहीं करनी, याद में बैठना है। आंख खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो, आंखें बंद करके बैठना बाबा कहते यहाँ का कायदा नहीं। तो क्या कायदा है हमारे यहाँ का? आंख खोल के बैठना, चाहे बाबा की याद में बैठे हो चाहे मुरली सुन रहे हो, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद करी तो माया आ जाएगी। तो बाबा कहते याद में बैठो। ऐसे थोड़ी कहते आंख बंद करो। आंख बंद कर कान ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेगा? अब सोचो, पोजीशन बनाओ, आंख बंद करके और गर्दन नीचे पड़ी हो, बाबा खुश होगा? नहीं। तो आंख कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। आप सब तो आंखें बंद नहीं करे हो,
जबकि दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे, अभी आंखें खुली हो सकती। बाबा कहते आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा। और कोई को याद करते होंगे तो बाबा कहते हैं और कोई और मित्र संबंधी आदि को याद किया तो बच्चे तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक तभी बनेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी बाबा की याद में, देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्का खाते रहते हैं। और बहुत बाबा कहते हैं बनना तो मीठा चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज ही नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं, बहुत साइलेंस होना चाहिए, कुछ भी झगड़ा लड़ाई झगड़ा भी नहीं, नहीं तो बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराएंगे, वे पद भी कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है, बाबा कहते हम तुमको पढ़ाते ऊंच पद पाने के लिए, पढ़कर औरों को पढ़ाते, खुद भी समझ सकते हैं। हमको तो हम कोई को सुनाते नहीं है तो क्या पद पाएंगे। अब इसमें बाबा को भी बताने की जरूरत नहीं है, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनोगे। योगी नहीं ज्ञानी नहीं है तो जरूर पढ़े हुए के आगे बड़ी ढोनी पड़े। तो अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम हो जाए, पद कम हो जाए। बाप का काम है समझाना, सारी बातें बता दी। अब कह रहे बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए ये भी बाबा समझाते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा। आजकल लोग ज्यादा नहीं सुनते ना, थोड़ा सुनाओ लेकिन अच्छा सुनाओ, मीठा सुनाओ। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा बहुत करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। ऐसे ही तो दिल पर बिना सर्विस करे तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी जरूरी चाहिए तो सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो बाबा कह रहे बच्चे कम पद पाएंगे। पाप भस्म होते नहीं है तो सजा भी खानी पड़े, पद भी कम, उसको घाटा कहा जाता है। ये व्यापार है, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें भी सुनाते हैं। आजकल भेजते हैं ना आपको सब किस्म किस्म की वीडियो, क्यों भेजते हैं? ज्ञान सुनेंगे तो उन्नति होगी। खाली घर शैतान का घर होता है, इसीलिए क्या हमेशा जब भी टाइम मिले बाबा ने जो भी क्लासेस भेज रहे हैं वो क्लास सुनो, नोट करो। जब सेंटर पे आओगे तो सुनाना सारे, किसने क्या क्या नोट किया अपना पूछा है। अब जो करेगा बाबा कह रहे सो पाएगा। तुमको तो परिस्तानी बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज बाबा सार सुना रहे हैं, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सब सर्विस की सफलता होगी। सेकंड है सच्चा सच्चा आशिक बने एक माशूक को याद करना है। याद में कभी भी आंखें बंद कर नीचे करके नहीं बैठना है। कैसे बैठते हैं? सीधा, आंखें भी खुली हो, देही अभिमानी होकर रहना है। बाबा आज वरदान दे रहे हैं। तो धारणा में क्या क्या बताया? आंख बंद करके नहीं बैठना है, और नम्रता, धीरे से बात करनी है, और एक सच्चा सच्चा आशिक बन माशूक को याद करना। बाबा आज वरदान दे रहे हैं, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप है। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। तो आप सबको पता है संगठन की शक्ति कैसे बढ़ी है?
सारे एक संगठन में इकट्ठे होकर मुरली सुन रहे, तो सबसे बड़ी शक्ति तो हमें। इसके लिए बाबा कहते जब कोई भी बात मेजोरिटी वेरीफाई कराते हैं, तो जहां मेजोरिटी है वहां मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना, सबके साथ है। इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वहां अच्छा भी साधारण हो जाएगा। तो उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़ते हैं, त्याग में भाग में। संगठन में जो मेजोरिटी उसको माना जाता है, ऐसे नहीं मेरा नहीं माना, मेरा क्यों नहीं रखा गया। तो बाबा कहते ये नहीं, इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। तो इसलिए क्या करो, संगठन की शक्ति को बढ़ाना। आज बाबा स्लोगन बता रहे हैं, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़े, कौन सी पावर बढ़ानी पड़े? भाई कौन सी पावर बढ़ानी पड़े? अच्छा, और उमेश भाई? और बाबा कहते हैं मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। हाँ, गोविंदन भाई ने मन की एकाग्रता, जैसे कहते हैं ना कि भाई कैसे अपनी पावर को बढ़ाए। अगर कोई बीमारी क्यों आती, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई वीकनेस आती, तो बीमारी आती है। इसलिए हमें सब सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो क्या करें, मन की एकाग्रता को बढ़ाएं। ओम शांति।